वो आग अंदर है, वो जुनून है, वो पागलपन है। इस गोल तक पहुंच के रहूंगा, पहुंच के रहूंगा, पहुंच के रहूंगा। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद बे खुद करीब आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। कोई भी इंसान आपको दुनिया में ये तो नहीं कह सकता कि आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, चैलेंजेस नहीं आएंगे, कठिनाइयां नहीं आएंगी। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर प्रॉब्लम्स के बावजूद जीतना चाहते हो, रास्ते में कांटे हैं लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, अगर अपने करियर में, अपने रिलेशंस में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहते हो, तो क्या करना होगा सो दैट आपको अपने सपनों के साथ कभी भी समझौता ना करना पड़े, आपके अंदर का जोश हमेशा बरकरार रहे, आप अपनी मंजिलों तक पहुंच पाओ, अपने सपनों को जी पाओ और अपनी जिंदगी को जी पाओ। तमिलनाडु के गांव में एक गरीब परिवार में पैदा हुए एक लड़के ने एक बड़ा सपना देखा। सिनेमा हॉल की टिकट्स बेचते हुए, वेटर की नौकरी करते हुए, लोगों की प्लेट्स उठाते हुए, लोगों के बर्तन धोते हुए साथ साथ वो पढ़ाई करता गया और आईएएस के लिए ट्राई करता गया और अपने 6th अटेम्प्ट में क्लियर किया इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम और वेटर के जय गणेश से बन गया आईएएस ऑफिसर के जय गणेश। जब हालात साथ में होना तो एक फेलियर भी काफी होता है हिम्मत तोड़ने के लिए, लेकिन अगर खुद को हटने की ऑप्शन ना दो तो हमारा दिमाग हर पहेली को सुलझा देता है, जीतने का रास्ता दिखा देता है, क्योंकि जीत हटने से नहीं डटने से मिलती है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हीं को होती है सफलता जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। 25 साल का एक लड़का आंखों में सपने लेके मुंबई आया, पर आशाओं को निराशा मिली। मूवी डायरेक्टर्स ने कहा तेरी हाइट मूवीज के लायक नहीं है। उसने रेडियो में ट्राई किया तो उसको कहा गया तेरी आवाज ऑडियंस के लायक नहीं है। और अब पिछले 48 साल से लोग उसी बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की हाइट और आवाज के दीवाने हैं। 14 साल के एक लड़के को मद्रास की क्रिकेट एकेडमी ने रिजेक्ट कर दिया, पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को पता था कि सिलेक्टर्स की नजर कमजोर हो सकती है, मेरे इरादे नहीं। सो फ्रेंड्स, लाइफ में कभी भी रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि रुक जाओ, रिजेक्शन का मतलब है उठो और खुद को प्रूव करके दिखाओ, क्योंकि जीत हटने से नहीं डटने से मिलती है। बचपन से समाज ने अछूत बोला क्योंकि एक दलित की बेटी थी। 12 साल की उम्र में शादी कर दी गई, ससुराल में जानवरों जैसा सलूक मिला, रोज पीटा गया, सुनाया गया। फिर एक दिन सोचा कि अब और नहीं, सब कुछ छोड़ के मुंबई आ गई कि अब खुद को कुछ बनाना है। दोस्तों, पानी भी जब डटा रहता है ना तो बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़ के अपना रास्ता बना लेता है। ऐसे ही कल्पना सरोज भी अब डट गई, 10-10 रुपए की सिलाई का काम शुरू किया। मुश्किलें आती गई लेकिन वो कदम बढ़ाती गई, काफिले बनाती गई और आज वो 300 करोड़ की कंपनी कमानी ट्यूब्स की चेयरपर्सन है। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना कि जीत की कोई जात नहीं होती, जीत का कोई रंग नहीं होता, जीत का कोई धर्म नहीं होता। जीत तो बस लगन देखती है, जीत तो बस ये देखती है कि आप मुश्किलों के आगे हट गए या मुश्किलों के आगे डट गए। रोड पे एक फ्लाईओवर बनने की वजह से चलता रेस्टोरेंट बंद हो गया, लॉसेस हुए, कुछ बचा नहीं, पर अपनी चिकन की रेसिपी के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था। बंदा निकल पड़ा, गाड़ी में कुकर लेके लोगों को मिलना शुरू कर दिया कि आप मेरी रेसिपी से चिकन बेचो और उसमें से मुझे शेयर दो, मंजिल मिल ही जाएगी, देर से ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। 1091 लोगों ने मना किया, 1091 बार ना सुनने के बाद उनको उनकी पहली हाँ मिली और बन गया KFC। कर्नल सैंडर्स ने भी हार नहीं मानी और आज KFC 123 कंट्रीज में 20,000 रेस्टोरेंट्स ऑपरेट करता है। इसीलिए कहते हैं परसिस्टेंस ओवरकम्स रेसिस्टेंस, मतलब जो डट गया उसके रास्ते से हर कांटा हट गया। कर्नल सैंडर्स को भी जीत हट जाने से नहीं डट जाने से मिली। मैं हार जाऊं ये अलग बात है, मैं हार मान लूं ये हो नहीं सकता। इस बात से मुझे गुरु गोविंद सिंह जी याद आ जाते। 9 साल के थे और अपने फादर को कह दिया कि अगर देश को किसी की शहादत की जरूरत है तो आपसे ऊपर कौन होगा। देश के लिए, लोगों के लिए लड़ते रहे। फादर, मदर, छोटे छोटे बच्चे, पूरी फैमिली ने कुर्बानी दे दी लेकिन हार नहीं मानी। देह शिवा बर मोहे हैं शुभ कर मनते, कभू न डरूं हर सो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। उनके निश्चय के लिए, उनकी दलेरी के लिए, उनकी कुर्बानियों के लिए लोग उनके आगे सर झुकाते हैं, क्योंकि वो हटे नहीं डटे रहे। दोस्तों, अगर हम अपने सपनों के लिए डट नहीं सकते ना तो हमें जिंदगी से शिकवा करने का भी कोई हक नहीं है। सो जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप पाना चाहते हो, जहां भी खुद को पहुंचाना चाहते हो, ये याद रखना कि जीत हटने से नहीं डटने से मिलेगी। मुश्किलें आएंगी, मुश्किलों से सीखते रहना होगा, आगे बढ़ते रहना होगा, कोशिश करते रहना होगा, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में हार नहीं है, हारना हमें स्वीकार नहीं है। मंजिलें तो हाथ फैला के खड़ी हैं, उन्हें तो तेरी रवानगी की जरूरत है। तू हटना नहीं डटे रहना, तू हटना नहीं डटे रहना, इन सपनों को तेरी दीवानगी की जरूरत है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने लाइक्स और कमेंट्स के साथ मुझे जरूर बताना। दूसरों को भी हिम्मत दो, इस वीडियो को शेयर करो। आपके डटे रहने के लिए मेरे चैनल पे आपको ऐसी हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस और मिल जाएंगी। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, सो दैट मोटिवेशन की डोजेस आपको मिलती रहे। जाते जाते इतना जरूर कहूंगा कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हारने वाले कभी जीतते नहीं। इसलिए अपने सपनों के साथ डटे रहना, डटे रहना, डटे रहना। Stay blessed, stay inspired, and I love you all.